हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट विद इन ग्रुप इन अ वर्क प्लेस सेटिंग। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है कि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इन सब चीज़ों को समझना, ताकि वो एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट बना सके और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, ताकि उनके बीच में बातचीत, कम्युनिकेशन बढ़े और कनेक्शन बढ़े, जिससे कि उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा बिहेवियर हो जाए। ठीक है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपनी वर्क प्लेस के अंदर। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो अब करते हैं कुछ फीचर्स ऑफ ओबी। पहला, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। ओबी draws from various disciplines such as psychology, sociology, anthropology, and economics to understand behavior at individual, group and organizational level। सो जो ओबी होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ना, एक अलग अलग कैटेगरी से। एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। सोशोलॉजी मतलब कि वो अपने इन्वायरमेंट में, आसपास में, अपनी एजुकेशन में, फैमिली में कैसे रिएक्ट करते हैं। साइकोलॉजी मतलब कि उनका बिहेवियर, उनका माइंडसेट को, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझना। मल्टी डिसिप्लिनरी बेसिकली मीन कि अलग अलग उससे पिकअप करा गया है, अलग अलग स्टडीज से पिकअप किया है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। सेकंड है हमारा बिहेवियरल फोकस। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग एटीट्यूड, परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन। ये उनके बिहेवियर पे फोकस करता है कि वो मतलब ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके एटीट्यूड को समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी परसेप्शन है, क्या वो सीखते हैं, कैसे उनको मोटिवेशन मिलती है। इस सब को पढ़ना, उनके बिहेवियर को पढ़ना। तो उनके बिहेवियर पे फोकस रहता है ओबी का, कि उनके बिहेवियर को समझा जाए। सो इसका फीचर होता है। ठीक है, बिहेवियर पे फोकस करना लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। सो थर्ड फीचर है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ओबी इंटीग्रेट्स इंसाइट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल इशू एंड टू इन्हेंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। सो इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली क्या होता है कि जो ओबी होता है वो अलग अलग जो फील्ड होती है, जैसे कि मैंने आपको बताई, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब को भी इन सब को यूज़ करता है, इन सब को स्टडी करके लोगों को समझता है, इन सब में से अपनी नॉलेज एक्वायर करता है और फिर लोगों को समझता है। फिर है हमारा फोर्थ। ठीक है, थर्ड वाले में हमने क्या पढ़ा था कि जो ओबी होता है वो क्या करता है, दूसरे सब्जेक्ट्स को, दूसरी फील्ड को पिक करता है ताकि ह्यूमन बिहेवियर को समझ सके। फोर्थ वाला है सिस्टमैटिक स्टडी। ओबी रिलाइज ऑन साइंटिफिक मेथड टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज बिहेवियर इंश्योरिंग दैट कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा रेदर देन इंट्यूशन। इसका मतलब कि बेसिकली क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी का जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जो ओबी होता है वो प्रिंसिपल के बेस पे चीज़ें पढ़ता है। जो पहले प्रिंसिपल लोगों ने अप्लाई करके देखे हैं दूसरों पे और फिर उन्होंने अपनी थ्योरीज निकाली हैं, उन सब को यूज़ करता है, साइंटिफिक स्टडी को यूज़ करता है ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके। ये नहीं कि कुछ भी मेथड अप्लाई करके देख रहे हैं, नहीं, जो पहले लोगों ने अप्लाई करे हैं और जो टेस्ट करे गए हैं और फिर जो रिजल्ट्स आए हैं, उन सब के बिहाफ पे ये टेस्ट करते हैं। पहले अगर किसी पे टेस्ट करा गया होगा तो वही ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। जो लोगों ने पहले थ्योरीज निकाल रखी हैं उनको अपने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो पहले से थ्योरी निकाली हुई होती है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ओरिएंटेड। सो द फाइंडिंग्स ऑफ ओबी आर अप्लाइड टू सॉल्व प्रैक्टिकल problems in organization such as improving job performance, enhancing employee well-being and fostering a positive work environment। मतलब ये जो होता है वो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। ये नहीं कि पढ़ लिया लोगों के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ लिया और कुछ नहीं किया, नहीं, उसको अप्लाई भी करना होता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके और वो मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। लोगों से पहले ये पता चले कि उनको कैसा फील हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे कि भाई लोगों को अनकंफर्टेबल फील ना हो।
अप्लाई करेंगे उस चीज़ को। मतलब ये नहीं कि थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली कि भाई इसको ऐसा लग रहा है या उसको वैसा लग रहा है, नहीं, उसको फिर अप्लाई भी करना होता है, तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। 6 आता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। ओ बी कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर सच एज इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड बिहेवियर। जैसे कि आपने देखा होगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब बाहर का, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, टैक्स हो गया, इन सब का असर आप पे ही पड़ता होगा। जब महंगाई आ जाती होगी तो आप पे आता होगा कि भाई अब खर्चे बढ़ जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, कम पैसे पड़ेंगे। सो ये क्या होता है, ये बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो इस सब को भी ये पढ़ते हैं। 7th आता है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। द फील्ड ऑफ ओबी इज़ कंटिन्यूली इवॉल्विंग in response to changes in the workplace including globalization, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड द रिस्क ऑफ रिमोट वर्क। मतलब कि जो ओबी होता है वो डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती हैं, लोगों के माइंडसेट भी चेंज होते रहते हैं, उनका बिहेवियर भी चेंज होता रहता है, तो ये कंटिन्यूसली अपने आप को भी इवॉल्व करता है ताकि उनका जो चेंज होता हुआ बिहेवियर है उसको भी अंडरस्टैंड कर सके। 8th आता है हमारा एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल इश्यूज आर सिग्निफिकेंट कंसर्न इन ओबी, फोकसिंग ऑन फेयरनेस, जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि क्या है, ये एथिकल कंसिडरेशन होता है। मतलब कि ओबी जो है वो फोकस करता है कि लोगों के साथ जस्टिस हो, उनके साथ फेयरनेस हो, कोई किसी के साथ गलत ना हो। ये नहीं कि तुम उसके साथ फेयरनेस कर रहे हो, उसके साथ तुम अच्छा बर्ताव कर रहे हो और उसके साथ नहीं कर रहे। तो जो ओबी होता है वो सबका बिहेवियर को स्टडी करता है, किसको कैसा फील हो रहा है, और उसके साथ जस्टिस करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बताना, वहाँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।